नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी में बीजेपी और अनुप्रिया पटेल के बीच तकरार बढ़ सी गई है, जो इशारा कर रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को एक खास चिट्ठी लिखी है, जिसके जरिए अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी, एससी, एसटी से जुड़े अभ्यर्थियों पर योगी सरकार की नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है और कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला और अनुप्रिया पटेल की ये चिट्ठी एनडीए में आने वाले किसी बड़े तूफान के संकेत तो नहीं दे रही है? समझिए जरा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने खासकर यूपी में बीजेपी को मिली शिकस्त ने सभी सियासी दलों, चाहे वो बीजेपी के गठबंधन के साझेदार हों या फिर इंडिया गठबंधन के साथ हों, सभी सियासी दलों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि युवाओं और रोजगार से जुड़े मुद्दे पर ध्यान देना ही होगा। और अगर बात ओबीसी, एससी, एसटी की हो तो इस वर्ग से जुड़े युवाओं और बेरोजगारी का मसला प्रमुखता पर आता है, जिसके चलते ही एनडीए में घमासान सा मच गया है। और अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने एक पत्र सीएम योगी के नाम लिख दिया है और यूपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए सीएम योगी से बड़ी अपील कर डाली है। केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकार के अधीन सभी संस्थाएं साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षित पदों पर नॉट फाउंड सुइटेबल की प्रक्रिया बार बार अपनाते हुए और उन पदों को अनारक्षित घोषित करने की व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाई जाए, जिससे इन वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों में आक्रोश न पनपे। अनुप्रिया पटेल ने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि जल्द से जल्द सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, जिससे इन वर्गों के अभ्यर्थियों में कोई आक्रोश न पनप पाए। इसी के साथ अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी से ये भी अनुरोध कर दिया कि चाहे जितनी भी बात जरूरी हो, कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया अपनानी पड़े, लेकिन हर हाल में ये सीटें उन्हीं वर्गों में भरी जाएं जिनके लिए ये रिजर्व की गई हैं। अनुप्रिया पटेल ने एक अहम मुद्दे को हवा दी है और जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने इस मुद्दे को उठाया है, वो कहीं न कहीं संकेत दे रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खासकर यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हर दल अपनी जमीन को मजबूत करना चाहता है। इसीलिए ओबीसी, एससी, एसटी से जुड़े युवाओं और उनके रोजगार से जुड़े मुद्दे को उठाया जा रहा है, ताकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जिस तरीके से यूपी में युवाओं के मुद्दों को उठाकर दलितों, पिछड़ों की समस्याओं पर बीजेपी के खिलाफ हमला बोलकर बीजेपी के जनाधार में सेंधमारी ही नहीं, बल्कि दलितों, पिछड़ों यानी ओबीसी, एससी, एसटी से जुड़े वोट बैंक को एक झटके में एक बड़ी संख्या में अपनी ओर खींच लिया और बीजेपी को यूपी में सीटों के लिहाज से दूसरे नंबर पर धकेल दिया है, जो कि बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों के लिए चिंता का सबब बन गया है, जिसके चलते ही अब बीजेपी के सहयोगियों को भी अपनी अपनी सियासत का भविष्य सता रहा है, जिसके कारण ही बीजेपी के सहयोगी अपनी कार्यशैली से ये बताने की कोशिश में है कि वो ओबीसी, एससी, एसटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जिसके कारण ही बीजेपी के सहयोगी लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं। वो उन सभी नीतियों के खिलाफ हैं। ये जताने की कोशिश की जा रही है जो नीतियां दलितों, पिछड़ों और उनसे आने वाले युवाओं की जनभावना से मेल नहीं खाती हैं। इसीलिए अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी की सहयोगी पार्टी यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाली यूपी की राज्य सरकार से सवाल पूछ रही है और यूपी सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर रही है और संकेत दे रही है कि अगर अब तक दलितों, पिछड़ों की अगर कोई उपेक्षा हुई है तो उसके लिए अनुप्रिया पटेल की पार्टी यूपी में जिम्मेदार हरगिज नहीं है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, चाहे कोई दल वर्तमान में बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो या फिर कांग्रेस के इंडिया में हिस्सेदार हो, सभी की नजर वर्तमान दौर में अपनी अपनी सियासत को धार देने की है, जिसका केंद्र बिंदु है ओबीसी, एससी, एसटी और इस वर्ग से जुड़े वो सभी युवा जो बेरोजगारी से पीड़ित हैं, जो रोजगार के लिए तरस रहे हैं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।